Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel, chapter number 5 Magnetism and Matter, लेक्चर नंबर 5.2। तो आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे और दो फार्मूलाज हम डिराइव करेंगे। याद रखो इनके फार्मूलाज अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे इनका डेरिवेशन आपको रिवाइज करवाऊँगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उनके फार्मूलाज याद रखने क्योंकि उनके बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल्स करने, तो अच्छे से ध्यान देना यहाँ पे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, चलो देखते आगे। तो देखो, जैसे फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी किया था, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल है। अगर दो अनलाइक पोल्स को मैं स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करूँ तो उनसे जो सिस्टम बनेगी उनको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। तो याद रखो कि आपका बार मैग्नेट या तो कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल कंसीडर करूँ तो यहाँ पे उनके लिए जियोमेट्रिकल लेंथ क्या होगी, सरफेस एंड टू एंड, ठीक है। और जो पोल टू पोल डिस्टेंस होगा उनको बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ। सो जियोमेट्रिकल लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी मैग्नेटिक लेंथ, यस और नो, क्लियर। एक्सिस पासिंग थ्रू दी पोल्स, देखो यहाँ से अगर कोई एक्सिस पास करूँ, जैसे आपकी डाइपोल के अंदर एक्सियल लाइन थी, तो यहाँ पे भी ये कौन सी एक्सिस बनेगी, एक्सियल लाइन या तो मैग्नेटिक एक्सिस। और इनको बाइसेक्ट करे और ये मैग्नेटिक एक्सिस से परपेंडिकुलर हो, ये कौन सी बनेगी, ऐसे इक्वेटर बनेगी, ठीक है। तो उनको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। ये सिंपल है ना। अगर ये बार मैग्नेट में कंसिडर करूँ तो ये इनकी एक्सिस बनेगी एक्सियल लाइन और बाइसेक्ट वाली, और एक्सियल से परपेंडिकुलर आपकी क्या बनेगी, इक्वेटर। जैसे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर था वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने स्टडी किया था वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपने ऑलरेडी एक बार स्टडी कर लिया टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप के अंदर, जहाँ पे आपने ये वाला फार्मूला डिराइव किया था, यस और नो, ठीक है, फोर्थ यूनिट के अंदर, हाँ कि ना। चलो, तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, पोल स्ट्रेंथ और आपका ये जो मैग्नेटिक डाइपोल था ना, ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, और उनकी जो मैग्नेटिक लेंथ थी, मतलब पोल टू पोल का जो डिस्टेंस था ये 2L, ठीक है। और अगर पोल स्ट्रेंथ में QM कंसिडर करूँ तो QM इंटू 2L आपकी क्या बनेगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगी। जैसे मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको यहाँ पे फिर से याद करवाऊँ, याद है आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर A प्लस Q था, यहाँ पे आपका माइनस Q था, और दोनों के बीच का सेपरेशन अगर मैं 2A कंसिडर करूँ तो आप इनकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2A इंटू Q लिखते थे, यस और नो। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी थी, यस और नो, क्लियर। तो वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगी, QM इंटू 2L, और A भी आपकी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो कि नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है, तो अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेट कंसीडर करूँ तो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड ना ऐसे रहेगा, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। तो जनरली हम आउटसाइड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि हर एक फिनोमेनन में वही अफेक्टेड करना है। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अगर मैं सिंपल बोलूँ कि आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है, तो उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगी, ये याद रखना। जैसे यहाँ पे था ना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्लस Q टू माइनस Q होता था, यस और नो, क्लियर। और डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर इतना, हाँ कि ना, यस और नो। यूनिट की बात करें तो पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होगा वो एम्पेयर इंटू मीटर होगा, और ये लेंथ है तो उनका क्या बनेगा, मीटर, तो एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर उनका यूनिट बनेगा, यस और नो। और यहाँ से भी आप निकाल सकते हो ना, जो प्रीवियस यूनिट में हमने फार्मूला स्टडी किया था, N नंबर ऑफ टर्न्स थी, I करंट था, तो करंट का यूनिट एम्पियर, और A आपका एरिया, तो एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, यस और नो। फिर देखो एक A वाले फार्मूला से भी निकाल सकते हो, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, यस और नो। तो यहाँ पे M आपकी मैग्नेटिक मोमेंट थी, तो M किसके बराबर होगा, टॉर्क टाउ डिवाइड बाय B के बराबर होगा कि नहीं,
ठीक है। साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं लगेगा यहाँ पे। तो टॉर्क का यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर और ये मैग्नेटिक फील्ड का होगा टेस्ला, और न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या बोलेंगे, जूल। तो न्यूटन इंटू मीटर की जगह पे जूल पर टेस्ला, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन इंटू मीटर पर टेस्ला। तो ये सारे आपके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट बनेंगे, एम्पेयर मीटर स्क्वायर जूल पर टेस्ला न्यूटन मीटर पर टेस्ला। ठीक है, यस और नो। चलो फिर याद है आपको कि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लस क्यू और ये माइनस क्यू था। ठीक है, ये सेपरेशन अगर मैं 2a कंसिडर करूँ तो इनकी एक्सियल लाइन पे और इनकी इक्वेटोरियल लाइन पे कोई r डिस्टेंस पे ना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, याद है। अगर r डिस्टेंस में यहाँ पे ऐसे कंसिडर करूँ कोई पॉइंट P, तो ये एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना निकाला था आपने, 2kp डिवाइड बाई r क्यूब, डिस्टेंस क्यूब, इफ़ r इज़ वेरी मच ग्रेटर देन a। और सेम डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे कंसिडर करूँ तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, साइन में कंसिडर नहीं कर रहा, माइनस था वहाँ पे, तो kp बाय आर क्यूब। तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना ऑन एक्सियल लाइन और एक यहाँ पे इक्वेटोरियल पे, ठीक है। तो वैसे ही आपका जो बार मैग्नेट होगा, ये बार मैग्नेट अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ तो एक नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इनकी एक्सियल पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और यहाँ पे इक्वेटोरियल पे भी निकालेंगे। देखो दोनों में सिमिलरिटी क्या रहेगी, आपको पता है ना, k की जगह पे मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं वही करूँ कि k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूँ, ध्यान से देखना, 2k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाय r क्यूब, सो दिस विल बी 1/2 पाई, यस और नो। सो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाय r क्यूब। और यहाँ पे देखो k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाई r क्यूब। अब देखो मैंने शायद आपको स्टार्टिंग में बोला होगा, अगर नहीं बोला तो याद रख लो कि आपके जो भी आपने फर्स्ट सेकंड यूनिट में जो भी फार्मूला स्टडी किए, ठीक है, अगर उनको मैग्नेटिक के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो देखो सिंपल है कि आपका जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E लिखा हो उनको मैग्नेटिक फील्ड B कर दो, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P लिखी हो वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M कर दो, ठीक है। जहाँ पे याद रखना एप्सिलॉन नॉट लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूलाज के अंदर, तो वहाँ पे ना आप 1/μ0 कर दो, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, अब देखो याद रखना कि मोनोपोल पॉसिबल नहीं है मैग्नेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आइसोलेटेड चार्ज मैं कर सकता हूँ, इनके अंदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि जैसे अभी यहाँ पे इक्वेशन बनाया था मैंने, ठीक है। तो जहाँ पे चार्ज Q होगा उनकी जगह पे मैं पोल स्ट्रेंथ QM कंसिडर कर लूँ, ठीक है। तो ये वाले फार्मूलाज देखो सब कन्वर्ट हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रिक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन होगा, देखो यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल क्या होगा, तो सिंपल 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, तो 1/4 पाई, ये जो एप्सिलॉन नॉट है उनकी जगह पे क्या लिखूँ 1/μ0, तो μ0 ऊपर जाएगा, यस और नो। आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना उसकी जगह पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M डिवाइड बाय R क्यूब। तो ये देखो आपका इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला मिल गया आपको, ठीक है, यस और नो। चलो हाँ, ए सेम डिस्टेंस पे था R डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ से चलो एक्सियल पे क्या होगा, सेम R डिस्टेंस के लिए, तो देखो एक्सियल पे भी निकालते हैं, तो यहाँ पे चेंजेस कर दो ना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल तो लार्ज डिस्टेंस पे, ठीक है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 1/μ0 ऊपर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डिस्टेंस सेम कंसिडर करूँ तो ये क्या बनेगा μ0 इंटू M डिवाइड बाई 2 पाई R क्यूब, यस और नो। चलो तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ पे मिलेगा, एक्सियल लाइन पे। तो ये दो फार्मूलाज आपको याद रखनी है, ठीक है, क्लियर। हाँ, इनका डेरिवेशन मैं अभी करवा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, आपको फार्मूला पे ध्यान देना है, ठीक है। ये डेरिवेशन कहीं पे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको करवाया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे साथ में आपको करवा देता हूँ। हाँ, चेंजेस कितना रहेगा कि वहाँ पे मैंने R डिस्टेंस की जगह पे मैंने D डिस्टेंस कंसिडर किया है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ चलो फिर दूसरी बात,
कि जब भी यहाँ पे आपको फील्ड निकालना था, याद है आपको एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसिडर करते थे, यस और नो। तो यहाँ पे भी हम एक मोनोपोल कंसिडर करेंगे। देखो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं मोनोपोल कंसिडर करूँगा ऐसे, ठीक है, क्लियर। चल तो फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे। तो मानो कि एक बार मैग्नेट कंसिडर करूँ, एक साउथ पोल है, ये इनका नॉर्थ पोल है, और एक पॉइंट P है जहाँ पे कोई मोनोपोल N कंसिडर करूँ। तो N की वजह से रिपल्शन होगा, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड B2 बनेगा, इनका मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन रहेगी, यस और नो, क्लियर। अब देखो कि अगर मैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखूँ बिकॉज ऑफ दिस पोल, तो वो कितना बनेगा, ठीक है, एक साउथ पोल का होगा और एक नॉर्थ पोल का होगा। तो चलो पहले साउथ पोल का देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। अब बोलोगे कि सर ये फार्मूला फिर से आप कहाँ से लेके आए? तो देखो मैंने आपको बोला था ना कि जो इलेक्ट्रिक के फार्मूला था उनको मैग्नेटिक में इजीली कैसे कर सकते हैं। तो देखो E इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर था आपके पास, यस और नो, ठीक है। K की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब देखो इनको कोई मोनोपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंसीडर करना, देखो होगा नहीं, ठीक है। अगर कन्वर्ट करूँ तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 1/μ0, तो μ0 ऊपर, ठीक है, चार्ज की जगह पे पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्टेंस स्क्वायर है, जो भी डिस्टेंस होगा। तो देखो μ0 डिवाइड बाई 4 पाई QM डिवाइड बाई SP स्क्वायर, डिस्टेंस यहाँ से S2 पॉइंट P ये वाला होगा ना, ठीक है, ये तो D था और प्लस L होगा, इतना डिस्टेंस कितना होगा, L के बराबर, ठीक है। तो SP स्क्वायर मतलब D प्लस L स्क्वायर होगा, यस और नो, क्लियर। फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ दिस नॉर्थ पोल, तो वो क्या होगा NP स्क्वायर, ठीक है, μ0 डिवाइड बाई 4 पाई M डिवाइड बाई DL स्क्वायर। समझ में आके नहीं आप लोगों को, यस और नो। अब देखो ऊपर से दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो दोनों का हम क्या करेंगे, सबट्रैक्शन, यस और नो। चलो तो वो देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो B इज इक्वल टू B2 माइनस B1 बनेगा, ठीक है। B2 मैग्नेटिक फील्ड कौन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल। B1 मैग्नेटिक फील्ड कौन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। सिंप्लीफिकेशन करो, Q0 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू QM, बार कॉमन निकलेगा, 1/D माइनस L स्क्वायर 1/D प्लस L स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको ये वाला फार्मूला मिलेगा। अब देखो कि जैसे वहाँ पे करते थे तो यहाँ पे भी वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कौन है आपकी, तो पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L डिस्टेंस, यस और नो। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला होगा उसके अंदर ये देखो पोल स्ट्रेंथ तो मुझे दिख गई, ये जो 4L है उनको मैं 2L लिख सकता हूँ कि नहीं, इंटू 2 रहेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि ये देखो 2 इंटू 2 हो सकता है ना, ठीक है। तो 2L इंटू QM की जगह पे मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M लिखा, तो आपको ये वाला फार्मूला मिला, यस और नो। फिर देखो कि इफ़ डिस्टेंस D इज़ वेरी मच ग्रेटर देन L, तो L स्क्वायर को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। तो L स्क्वायर को अगर नेगलेक्ट करेंगे तो ये वाला फार्मूला मिलेगा, इनसे नेक्स्ट स्टेप मिलेगा ना कि ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो D टू दी पावर ऑफ 4 मिलेगा टोटल, यस और नो। तो एक D कैंसिल होगा तो D क्यूब रहेगा, तो ये μ0 डिवाइड बाई 4 पाई 2M डिवाइड बाई D क्यूब। अब देखो मैं फिर से एक फार्मूला आपको दिखाऊँ, ये वाला है कि नहीं, μ0 डिवाइड बाई 2 पाई M डिवाइड बाई R क्यूब। मैंने बोला था ना कि वहाँ पे डिस्टेंस D की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा R। अब कोई बोले कि सर यहाँ पे तो 4 पाई है, तो यहाँ पे ऊपर 2 भी है ना, इनको अगर ऐसे करूँ तो देखो तो μ0 डिवाइड बाई 2 पाई M डिवाइड बाई D क्यूब, देखो बन गया कि नहीं, यस और नो, दोनों सिमिलर है कि नहीं, हाँ कि ना, समझ में आ सबको, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वाटोरियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वाटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो मानो कि ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा पोल है, साउथ पोल,
और ये इनका इक्वाटोरियल पॉइंट है यहाँ पे कोई डी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो देखो कि आपका जो नॉर्थ पोल होगा, आपका यहाँ पे जो नॉर्थ पोल होगा, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जैसे अभी फार्मूला यूज़ किया था, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 क्यू एम डिवाइड बाई एन पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट पी, यहाँ पे एक कौन है पॉइंट पी, ठीक है। एन तो हमने पोल कंसिडर किया है, तो क्यू एम डिवाइड बाई एन पी स्क्वायर यहाँ पे, तो क्यू एम एक क्या होगा, पाइथागोरस करोगे ना, ए डिस्टेंस यहाँ से लेके डी, और ए डिस्टेंस कितना होगा एल के बराबर, ठीक है। तो पाइथागोरस करो, सो पाइथागोरस करने पे क्या बनेगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू साउथ पोल, तो साउथ पोल की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, ये वाला डिस्टेंस, यस और नो, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पोल। सो हियर B1 इज इक्वल टू B2, दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपकी सेम रहेगी। मैं फिर से रिपीट करूँ, ये डेरिवेशन आपको नहीं करना है, ठीक है, ये डेरिवेशन आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, तो यहाँ पे देखो ये B2, अब देखो ये साउथ पोल, और यहाँ पे मोनोपोल में कौन सा नॉर्थ कंसिडर करूँ, तो अट्रैक्शन होगा, तो B2 की डायरेक्शन ये वाली होगी, ये B1 की डायरेक्शन होगी। अब देखो B2 ने इसके साथ थीटा एंगल बनाया, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये B2 कॉस थीटा, और उनसे परपेंडिकुलर क्या होगा B2 साइन थीटा, यस और नो। और ये B1 के लिए देखो B1 ऐसे जा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो इसने इनके साथ एंगल बनाया ना, तो वो क्या बनेगा B1 कॉस थीटा, वो क्या बनेगा B1 कॉस थीटा, B1 कॉस थीटा, और उनसे जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या बनेगा B1 साइन थीटा। अब देखो B1 B2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, तो जो रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी B1 कॉस थीटा एंड B2 कॉस थीटा। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B1 कॉस थीटा प्लस B2 कॉस थीटा। इफ़ B1 इज इक्वल टू B2, अगर B1 इज इक्वल टू B2 होगा तो 2B1 कॉस थीटा लिख सकता हूँ मैं, यस और नो। अब देखो थीटा ना ये वाला एंगल है, तो कॉस थीटा का फार्मूला आप सबको पता होगा, एडजेसेंट साइड ए वाली डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस ए बनेगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। और ये देखो ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यस और नो। बस उसी को रिप्लेस किया मैंने यहाँ पे, देखो तो ध्यान से, ठीक है। तो म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 ठीक है। अब देखो फिर से क्यू एम इंटू 2L, ये क्यू एम ए एल और ये 2 है कि नहीं, तो क्यू एम इंटू 2L क्या बन जाएगा आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यस और नो। तो क्यू एम इंटू 2L की जगह पे मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख दिया। देखो इनका पावर 1 और इनका क्या रहेगा 1/2, अगर अंडर रूट हटाओ तो 1/2 बनेगा ना, तो 1 + 1/2 क्या बनेगा 3/2 पावर बनेगा कि नहीं, यस और नो। तो पावर कितना उनका बनेगा 3/2। अब देखो अगर मैं बोलूँ इफ़ D इज़ वेरी मच ग्रेटर देन L, या तो ऐसे बोलूँ L स्क्वायर इज़ लेस देन D स्क्वायर, तो ये जो L स्क्वायर होगा उनको हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट, ठीक है। सो आंसर विल बी म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 m डिवाइड बाई डी क्यूब। ये हमें क्या मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कौन से लाइन पे, इक्वाटोरियल लाइन पे, ठीक है। तो जैसे आप, और माइनस साइन आपको क्या दिखाएगा कि इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो ये वाली डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा ना, नॉर्थ टू साउथ, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर। तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उनसे कौन से डायरेक्शन में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर, यस और नो। हाँ, किससे अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ टू नॉर्थ। ये देखो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड देखो तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस साइन, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल m लिखो, क्लियर। तो ये जो दो डेरिवेशन थे ना वो कोई भी सिलेबस में नहीं है,
ये तो जस्ट मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, तो इन फ्यूचर अगर आपको कहीं पे आपको याद रखना है तो आप रख पाओ, ठीक है। यहाँ पे हमें जस्ट इनका फार्मूलाज याद रखना है, जो पहले मैंने ये बोल दिया ना वही दोनों फार्मूलाज, ठीक है। इनका डेरिवेशन याद हमें नहीं करना। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना मैं ये वाला टॉपिक लेके आ रहा हूँ, बार मैग्नेट इक्वावेलेंट टू सोलेनोइड, और यू कैन से सोलेनोइड इक्वावेलेंट टू बार मैग्नेट, ठीक है। तो उनका जो एक्सियल पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उनका फार्मूला हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।